हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 26 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 मार्च 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से होली खेली होगी, होली मनाई होगी। चलिए आज हम लोग करंट अफेयर को पढ़ेंगे, लेकिन रोजाना की तरह एक दिन पहले के करंट अफेयर को रिविजन करेंगे, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था 24 मार्च को मनाए गए विश्व क्षय रोग दिवस की थीम है यस वी कैन एंड टीबी। अरविंद केजरीवाल जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं। और वैज्ञानिकों ने अभी मटर की एक नई बीमारी विचेट्स ब्रूम की खोज की हुई है। ये हरियाणा के चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने खोजी है। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं एमबी राव। इसके अलावा दोस्तों WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं साथियान ज्ञानसेकरन, जिन्हें हम लोग जी साथियान के नाम से जानते हैं। वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 दिया गया बीना अग्रवाल और जेम्स के बायस को। ये पहला संस्करण था। सतत ऊर्जा के नेतृत्व के लिए केरा वीक लीडरशिप अवार्ड मिला है सुल्तान अल जाबेर को। ये कोऑप 28 का बहुत ही अच्छे तरीके से आयोजन किए थे, इसके लिए उनको दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों अंतरिक्ष एजेंसी ने 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज की है, इसकी पुष्टि की है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसे खोजा हुआ है और इसका जिक्र भारतीय प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है मरियम मेमन मैथ्यू को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अब हम लोग बात करेंगे आज के करंट अफेयर की तरफ, लेकिन आपको रिमाइंड करा दूं इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर दी जाती है, तो आप वहां से जरूर इसको प्राप्त किया कीजिए। डेली जाकर के क्विज लगाया कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड किया कीजिए। पहला क्वेश्चन, पेरिस 2024 ओलंपिक उद्घाटन समारोह में निम्न में से कौन सा देश हिस्सा नहीं लेगा? तो अभी ये बहुत बड़ी एक अनाउंसमेंट हुई है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। इन्होंने कहा है कि पेरिस ओलंपिक जो होने जा रहा है 2024 में, इसमें रूस और बेलारूस ये दोनों की टीमें उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं लेंगी। काफी इंसल्ट भी इन्होंने किया है। इन्होंने कहा है कि आप उद्घाटन समारोह देख सकते हो, आपके जो एथलीट आएंगे उद्घाटन समारोह देखेंगे वो लेकिन नदी में बैठकर देखेंगे। मतलब वही बात है कि यहाँ इस परिसर के आसपास नजर मत आने वाली बात है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक समिति ने ये कहा है कि रूस और बेलारूस जो है देश के हिसाब से, देश के हैसियत से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ में ये अगर इनके मान लीजिए कोई इंडिविजुअल प्लेयर हैं वो आते हैं, वो अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो न्यूट्रल बन करके तटस्थ के रूप में ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करेंगे। वो बस खेल सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। मतलब उनका जो मेडल होगा वो भी काउंट नहीं किया जाएगा। अगर ओवरऑल देशों की जब मेडल लिस्ट आएगी तो उसमें उनका मेडल गिना नहीं जाएगा, क्योंकि उनका देश का नाम ही नहीं होगा इसमें। तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहा हुआ है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यही ओलंपिक होस्ट कराती है। 1894 में यह स्थापित हुआ था 23 जून के दिन, और इसीलिए हम लोग 23 जून को मनाते हैं ओलंपिक दिवस। ये बात ध्यान रखना। 2 साल बाद ही इसने 1896 में पहला ओलंपिक कराया, और वो ओलंपिक हुआ था एथेंस में। तो ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई या किसके द्वारा कराया जाता है। तो इसका जवाब है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा एथेंस में 1896 में पहली बार हुआ था। ठीक है ना। अब बात रूस और बेलारूस की आई है, तो चलिए देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में रूस और बेलारूस है कहाँ पर। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है, क्योंकि एशिया में ये है तो ऊपर आना है। इधर आपको दिखेगा ये बड़ा सा देश जो है ये है रसिया, बहुत बड़ा देश है। तो ये रसिया है, रसिया यानी कि रूस, इसको ले लो। और यहीं पर यूक्रेन आपको दिख रहा है, जहां पर जो वजह है, मतलब कि ये इन दोनों को ना इनवाइट करने का सबसे मेन वजह यही है कि रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है। तो यूक्रेन यहाँ पर है, इतना छोटा सा देश। इसके जस्ट ऊपर जो देश है वही है बेलारूस। तो बेलारूस और रूस इन दोनों को जो है ना यहाँ से बर्खास्त किया गया है, मतलब इस ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं लेने की बात की गई है। चलिए अब ओलंपिक की बात आई है तो हम लोग ओलंपिक से रिवीजन करेंगे। ये रहा पेरिस ओलंपिक की डिटेल। 26 जुलाई से शुरू होने वाला है पेरिस में ओलंपिक 2024 का संस्करण, 11 अगस्त तक चलेगा। 32 खेल होंगे। पेरिस फ्रांस इस बार होस्ट कर रहा है। संस्करण इसका 33वां है और इसका मोटो है इस बार का गेम्स वाइड ओपन। इससे पहले पेरिस 1900 में और 1924 में भी होस्ट कर चुका है। वैसे विंटर ओलंपिक की बात करें तो ये 3 बार कर चुका है। पिछला वाला हुआ था टोक्यो जापान में, और अगला वाला होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में। इसके बाद वाला होगा 2032 में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस नाम से विश्व के पहले पूर्णतः स्वायत्त एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अनावरण किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में डेविन एआई नाम से एक नया एआई आया है और इसने भी भूचाल मचा दिया है। मतलब आप सोचो कि चैट जीपीटी तो महज एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो ये है, जिसको लेकर के लोग डर रहे थे ना कि आईटी जॉब खा जाएगा, आईटी जॉब खा जाएगा। वो आईटी जॉब देखो ये खा जाएगा। चैट जीपीटी तो कुछ नहीं था इसके आगे। तो इसने ये डेविन ने डेविन एआई जो है ये विश्व का पहला पूरी तरीके से ऑटोमेटेड एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब समझ रहे हो आप, आईटी में जो जॉब करते हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं मोस्टली। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या होता है? अगर मान लो कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग करना, या अगर मान लो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें कोई एरर आ जाता है, कोई बग आ जाता है, उसको खोजना, कोई एप्लीकेशन डिजाइन करना, वेबसाइट डिजाइन करना, ब्लॉग्स वगैरह ये सब मेंटेन करना, ये सारा काम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होता है ना, वो कॉग्निशन ने एक नया बना दिया हुआ है एआई सॉफ्टवेयर जिसका नाम है डेविन एआई। वो सब कुछ अकेले कर लेता है, और ये सिर्फ कर ही नहीं लेता है, ये परफेक्शन के साथ करता है, और इसका कई बार अभी कई चरणों में परीक्षण भी किया जा चुका है। तो कॉग्निशन इसका निर्माता है, मतलब ये कंपनी है जिसने बनाया है, और एआई का नाम है डेविन। डेविन जो होगा ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा पर्सन है की तरह ही ये काम करेगा जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। ये वहां पर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है अपवर्क, जैसे अपने यहाँ देखो ना बहुत सारे फ्रीलांसिंग ऐसे एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग जा करके पार्ट टाइम के लिए जॉब वगैरह करते हैं। जिनको जो काम कराना रहता है वहां से ढूंढ लेते हैं, और जिनको जो काम करना रहता है वहां से काम ढूंढ लेते हैं, जिनको स्किल रहती है। ऐसे ही वहां पर भी एक अपवर्क के नाम से चलता है अमेरिका में। तो उस पर जितनी भी पोस्ट की गई नौकरियां थी, ये सब में जाकर के सबका टास्क पूरा कर दिया, मतलब सबकी जो जॉब प्रोफाइल थी, जिनको जो काम चाहिए था वो काम ये कर लिया। उसके अलावा इसने जितनी भी बड़ी बड़ी एआई कंपनियों के द्वारा जो इंटरव्यूज वगैरह लिए जाते हैं इंजीनियरिंग के, उनको भी इसने क्वालिफाई कर लिया, पास कर लिया। इसके अलावा ये एप्स बना लेता है, उनको लॉन्च भी कर सकता है। तो ये सारी खूबियां हैं डेविन एआई की, मतलब एक प्रॉपर तरीके का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और वो भी लगातार जो अपने आप में सीखता जा रहा है, लगातार बेटर होता जा रहा है डे बाय डे। चैट जीपीटी तो मान लीजिए तब भी ठीक ही था। फिलहाल कुछ और एआई की अगर बात करें, जो एआई टूल अभी पहले बन करके उभरे हैं, जैसे जैसे आपने देखा पहला एआई गेमर लॉन्च किया गया गूगल डीप माइंड के द्वारा, सीमा नाम से, तो गेम भी खेलेंगे। पहला एआई शिक्षक लॉन्च किया गया, टीचर, हम लोग की भी इंडस्ट्री खतरे में है भाई, आइरिस केरल में लॉन्च किया गया। एआई जिनी गूगल ने लॉन्च किया, और पहली न्यूज एंकर लिसा ये ओडिया टीवी ने लॉन्च किया था। एआई चैटबॉट हनुमान रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना लॉन्च किया था, और अब कॉग्निशन ने लॉन्च किया है डेविन एआई। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अगला, हाल ही में किस देश ने भारत से 2 HAL निर्मित डॉर्नियर 228 विमान खरीदने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में गुयाना एक साउथ अमेरिकी देश है, इसने भारत से 2 HAL के द्वारा बनाए गए डॉर्नियर 228 विमान खरीदने की घोषणा की है। डॉर्नियर विमान जो है वो गश्ती विमान है। आपको याद होगा जब श्रीलंका में क्राइसिस चल रहे थे तो उस टाइम भारत ने 2 डॉर्नियर विमान उसको गिफ्ट किए थे। तो ये वही वाला, वैसे ही ये डॉर्नियर विमान है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया है, और गुयाना जो है ये 2 इसको खरीदने की घोषणा कर रहा है, मतलब कि 2 ऐसे विमान भारत से खरीदेगा। कितने में खरीदेगा? ये 23.27 मिलियन डॉलर का लोन लेकर खरीदेगा, मतलब इतने में खरीदेगा। इसको लोन लेगा एग्जिम बैंक से। एग्जिम बैंक जो है भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, और इसके द्वारा यहाँ लोन दिया जाएगा, और मतलब कि अभी जहाज दे रहे हैं, पैसा बाद में देने वाली बात है। ठीक है, डॉर्नियर विमान की अगर खूबी की बात करें तो इसकी विशेषताओं में ये शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए है, बहुत ज़्यादा लैंडिंग के लिए एरिया की जरूरत नहीं पड़ती है। समुद्री गश्ती विमान है, समुद्र में गश्त लगाने के लिए ये काम आता है, निगरानी रखने के लिए। आंतरिक स्थानों पर सेना की आवाजाही में भी मदद करता है। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए जहाँ पर कोई ऐसी स्थिति है जहाँ पर सेना नहीं आ जा सकती है, वहां पर भी ये ले जा सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे बनाया है, ये बात ध्यान रखना। गुयाना की बात करें तो चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं गुयाना है कहाँ पर। वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो यहाँ पर रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है अमेरिका कॉन्टिनेंट में, अमेरिका में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो अफ्रीका क्रॉस करो, उसके बाद ये रहा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इसमें आपको ऊपर एक देश दिख जाएगा गुयाना। ये छोटा सा देश जो है ये है
गुयाना, ठीक है ना, ये है गुयाना। तो इसकी कैपिटल ये है जॉर्ज टाउन, इसको ध्यान रखना। और इरफान अली इसके प्रेसिडेंट हैं। गुयानीज डॉलर इसकी करेंसी होती है। अच्छा, मैंने उस दिन आपको बताया था कि ब्राजील से दो देश ऐसे हैं जो अपना बॉर्डर नहीं लगाते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था एक तो चिली है और दूसरा है पेरू। लेकिन पेरू देखो यहाँ पर ब्राजील से शेयर कर रहा है बॉर्डर। इक्वाडोर जो है ये अपना बॉर्डर नहीं शेयर करता है। तो क्वेश्चन तो ठीक उठा था कि दो देश ऐसे हैं जो ब्राजील से अपना बॉर्डर नहीं लगाते हैं, बाकी जितने भी इधर के देश हैं सब ब्राजील से अपना बॉर्डर लगाते हैं। तो वो दो देश ध्यान रखिएगा, एक तो यहाँ पर चिली है और दूसरा है इक्वाडोर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संजय मुखर्जी को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों संजय मुखर्जी को अभी हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे कहते हैं पुलिस महानिदेशक, ये नियुक्त किया गया है। पुलिस महानिदेशक दोस्तों किसी भी राज्य का पुलिस की जो बॉडी होती है उसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो चुनाव आयोग ने संजय मुखर्जी साहब को इनको नियुक्त किया है नया डीजीपी पश्चिम बंगाल का। अब आप कहोगे चुनाव आयोग क्यों नियुक्त कर रहा है सर, पुलिस तो राज्य सरकार के अंतर्गत होती है। बिल्कुल, जो पुलिस होती है राज्य सरकार के अंतर्गत होती तो है। पश्चिम बंगाल ने नियुक्त भी किया था, अभी हाल फिलहाल में विवेक सहाय को वहां पर पश्चिम बंगाल में नया डीजीपी नियुक्त किया था। लेकिन दिक्कत ये हुई कि आचार संहिता लगी हुई है। और आपको आचार संहिता वाली वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो होगा ये कंट्रोल में आएगा चुनाव आयोग के। अगर मान लो आचार संहिता लग गई तो ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते हो बिना चुनाव आयोग के परमिशन के। तो यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग ये कर रहे थे, मतलब ट्रांसफर किए एक इनसे पहले जो थे और विवेक सहाय को नियुक्त किए। लेकिन यहाँ चुनाव आयोग ने कहा नहीं, आप अपने हिसाब से फील्डिंग सेट कर रहे हो, आपको इनको हटाना होगा। उसके बाद चुनाव आयोग ने इनको हटा करके संजय मुखर्जी को नियुक्त किया है, ठीक है ना। तो ये चुनाव आयोग की पावर होती है, आचार संहिता की हैसियत से इन्होंने इनको ट्रांसफर किया है। इसी हैसियत से यूपी में भी इन्होंने ट्रांसफर किया, यूपी में भी आपको याद हो यूपी में भी बदला गया है, ठीक है ना। तो ये चुनाव आयोग आचार संहिता के टाइम पर कर रहा है और बाकी तो पुलिस आती है राज्य सरकार के तहत। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल दिख जाएगा। कोलकाता राजधानी होती है। ममता बनर्जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सीएम है। डॉक्टर सीवी आनंद बोस जी यहाँ के गवर्नर हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क है यहाँ पर, और सुंदरवन नेशनल पार्क से मैंने आपको बताया था भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कहाँ पर है, सुंदरवन नेशनल पार्क में है, ध्यान रखना। और सुंदरवन का जो डेल्टा बनता है इधर, वो डेल्टा भी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। बक्सा टाइगर रिजर्व है, लोथियान वन्य अभयारण्य है। इसके अलावा अगर जिलों की बात करें तो 30 है, विधानसभा में 294 सीट, लोकसभा में 42 और राज्यसभा में 16 सीट यहाँ से जाती है। आगे ये प्रमुख और नियुक्तियां हैं जो अभी हाल फिलहाल में हुई थी, इनको आप रिविजन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला, किस चक्रवाती तूफान ने उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाई है? तो अभी हाल ही में एक आया है साइक्लोन मेगन, चक्रवाती तूफान है मेगन। ये अभी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आया हुआ था और इसने काफी तबाही मचाई। हालांकि अब ये डाउन पड़ गया है, थोड़ा सा स्लो हो गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ हिस्से में इसने काफी ज्यादा अभी तूफान मचाया हुआ था। तो ये आया था ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान रखिएगा चक्रवाती तूफान जो आते हैं उनका नाम भी रखा जाता है प्रॉपर तरीके से, जिससे उनका हिस्ट्री जो है वो मेंटेन किया जा सके, उनका एक डाटा जो है स्टोर किया जा सके कि किस इंटेंसिटी का कौन सा तूफान था। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो राजधानी इसकी कैनबरा होती है, प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया के बारे में जिक्र किया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ और जो चक्रवात आए थे उनका रिवीजन कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी अल्वारो नाम से चक्रवात आया था मेडागास्कर के पास। मेडागास्कर आप देखोगे अगर अफ्रीका है, अफ्रीका के बगल में एक छोटा टुकड़ा निकला हुआ आपको दिखेगा, वही टुकड़ा है मेडागास्कर। जेस्पर चक्रवाती तूफान आया था ऑस्ट्रेलिया में। मिचोंग ये बंगाल की खाड़ी से उठा था। मिधली ये भी बंगाल की खाड़ी से उठा था। और हमून ये भी बंगाल की खाड़ी से उठा था। हैरिकेन ओटिस ये मैक्सिको में आया था। एक और जरूरी बात, ये जो होली का महाधमाका ऑफर चल रहा है ना, ये कल खत्म होने वाला है। तो कल लास्ट दिन है, अगर आप जो है अभी तक फायदा नहीं उठाए हो तो जल्दी करो। इसमें 80% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है किसी भी कोर्स में, और फुल रिफंड की जा रही है। साथ ही साथ फुल रिफंड 72 घंटों के अंतर्गत किया जाएगा। लेकिन मैंने कुछ कंडीशंस जो बताए थे तो उसमें भी कुछ लोग हैं ऐसा जो कंडीशंस को वायलेट कर रहे हैं। मैं फिर से बता दूं कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आप जल्दी जल्दी करके सारे कोर्स खरीद डालो, उसके बाद फिर सारे कोर्स में उसमें कहो कि भाई 3 का ऑफ कर दो, 2 का ऑफ कर दो। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको डेमो हर एक वीडियो कोर्स में दी गई है, तो पहले से डेमो देख लो, अच्छे से सोच समझ लो, उसके बाद परचेज करो। किसी एक कोर्स का रिफंड किया जा रहा है,
ऐसा नहीं है कि आप 4-5 खरीदो, पोर्ट्स परचेज करो अलग अलग चीज़ों को, उसके बाद कहो कि नहीं सर ये वाला ही रिफंड कर दीजिए, वो 2 का रिफंड कर दीजिए। ऐसा नहीं किया जाए, आपको वायलेट नहीं करना है नियम कानून, ठीक है ना। और ये जो फुल रिफंड है ये भी कल ही इसी के साथ ऑफर के साथ समाप्त होगा, तो इसलिए आप जो है इसको ध्यान से आप इसका फ़ायदा उठाइए। और ये हमारे बैचेज हैं जो प्रमुख हैं, जो लेटेस्ट हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये सब चीज़ें आपको एमजेटी ऐप पर मिलेंगी। एमजेटी ऐप पर अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके उसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 2024 में निम्न में से कौन बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ? तो दोस्तों पंकज आडवाणी, भारत के महान बिलियर्ड्स और स्नूकर के खिलाड़ी, इनको बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। बिलियर्ड्स स्नूकर आप गेम ये देखे होंगे, तो यह पंकज आडवाणी और बहुत ही लेजेंड खिलाड़ी हैं स्नूकर और बिलियर्ड्स में भारत के। तो इनको अभी हाल ही में वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम जो है ये चीन के सांगराओ शहर में स्थित है। तो यहीं पर इनका फोटो लगाया गया और इनको शामिल किया गया हॉल ऑफ फेम के रूप में। अच्छा, इन्होंने टोटल 26 वर्ल्ड टाइटल जीते हुए हैं, जिनमें से 18 बिलियर्ड्स के हैं, 8 स्नूकर के हैं। इसके अलावा इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है 2004 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी मिल चुका है 2006 में। इनको 2 नागरिक सम्मान मिल चुके हैं, 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण मिला था इनको, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है, तो ध्यान रखना क्यू शब्द का संबंध जो है वो स्नूकर या बिलियर्ड्स से है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला, हाल ही में किसके द्वारा लिखे गए पहले मगही उपन्यास फूल बहादुर का अभय के ने अंग्रेजी में अनुवाद किया? अभय के जो है ये एक बहुत ही जाने माने मशहूर लेखक हैं और इन्होंने इंग्लिश में अभी हाल ही में एक बुक का ट्रांसलेशन किया है, फूल बहादुर। बुक का ट्रांसलेशन किया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक कौन सी है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक जो है ये पहला मगही उपन्यास था और ये बुक जानते हो कब आई थी? 1928 में आई थी। ये मगही लैंग्वेज जो कि बिहार की समझो लोकल रीजनल लैंग्वेज है, बहुत ही फेमस, तो मगही लैंग्वेज में ये लिखी गई पहला नॉवेल था, पहली नॉवेल थी। तो इसका अभी ट्रांसलेशन किया है इंग्लिश में। ये पुस्तक, ये नॉवेल, ये उपन्यास लिखा किसने था? जयनाथ पति ने। तो इस पुस्तक का इन्होंने यहाँ पर ट्रांसलेशन किया है, इंग्लिश वर्जन में लॉन्च किया है, ठीक है ना, फूल बहादुर। तो यहाँ पर लिखा गया है जयनाथ पति फूल बहादुर और लिखा किसने है? अभय, मतलब कि ट्रांसलेशन किसने किया है? अभय के ने। अभी डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव था, वहीं पर इसको लॉन्च किया गया था, इन्होंने इसका ट्रांसलेशन अभी लॉन्च किया है। आगे, हाल ही में T20 प्रारूप में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो T20 फॉर्मेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। इनके T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन है। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा है भारत में, ठीक है ना। हालांकि ओवरऑल में विराट कोहली का नंबर आता है चौथे पोजीशन पर, लेकिन भारत में अगर बात किया जाए तो टॉप पर है। और आईपीएल में भी ये सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा 11,156 रन के साथ दूसरे स्थान पर हैं। और अगर वर्ल्ड में बात किया जाए तो दुनिया भर में यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल 14,562 रन के साथ टॉप पर है, T20 में सबसे ज्यादा। सेकंड पर शाहिद अफरीदी हैं 13,360 रन के साथ। तीसरे पर हैं किरण पोलार्ड 12,900 रन के साथ, ठीक है जी। आगे, हाल ही में किस ड्रोन निर्माता कंपनी ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया? तो दोस्तों गरुड़ एरोस्पेस, जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही उभरती हुई, तेजी से बढ़ती हुई एक ड्रोन कंपनी है, इसने अभी सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया है। ये बॉर्डर पर निगरानी करेगा और निगरानी करेगा तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारा डाटा भी देगा, स्पाइंग करने का भी काम ये करेगा। तो इसने ये लॉन्च किया हुआ है। इसने इससे पहले भी कई ड्रोन लॉन्च किए हुए हैं, जैसे मैंने आपको ड्रोनी के बारे में बताया था, एक ड्रोनी ड्रोन था जिसको महेंद्र सिंह धोनी को, जिसमें शेयर भी था उनका और उनको ब्रांड एम्बेसडर भी इसने बनाया था इसका। तो इसी ने अभी त्रिशूल भी बनाया है, ठीक है ना। और महेंद्र सिंह धोनी से इसे भी लॉन्च करवाया है। महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया जब ड्रोनी लॉन्च किया गया था तो महेंद्र सिंह धोनी ने भी इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया था, स्टेक उनका भी है, तो एक प्रकार से मालिक वो भी हुए, तो उन्होंने इसे लॉन्च किया है। गरुड़ा एरोस्पेस की द्वारा बनाए गए ये जो ड्रोन है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 15 अगस्त के पीएम मोदी के भाषण से बताया था कि 3 योजनाओं की घोषणा हुई थी। उन 3 योजनाओं में एक तो था विश्वकर्मा योजना, एक था नमो ड्रोन दीदी योजना
और एक गरीब कल्याण योजना थी। तो उसमें जो नमो ड्रोन दीदी योजना थी उसके बारे में आपको बताया गया था। इसमें ग्रामीण महिलाएं जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप होते हैं ना, यानी कि स्वयं सहायता समूह वाली महिलाएं, उन महिलाओं के द्वारा ड्रोन बनाए जाएंगे और वो ड्रोन का उपयोग होगा कृषि क्षेत्र में, और ऑब्वियस सी बात है बाकी सीमा गश्ती निगरानी में भी किया जा सकता है। तो उनमें से 500 से अधिक ग्रामीण महिलाएं जो है ना, इसको भी बनाने में काम की हुई हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो ये योजना है, इसको भी ध्यान रखना। गरुणा एरोस्पेस ने सूरज नाम का एक ड्रोन लॉन्च किया था कुछ दिन पहले, जो सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला ड्रोन था भारत का। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया ना, बहुत ही तेजी से ड्रोन के मामले में उभरती हुई ये कंपनी है गरुणा एरोस्पेस। ओके, आगे। हाल ही में टी आर्मस्ट्रांग चांगसन को कहां पर भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो टी आर्मस्ट्रांग चांगसन जो है, नाम भले ही इंडियन ना लग रहा हो लेकिन ये इंडिया के ही हैं। ये क्यूबा में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ये हैं भारत के राजदूत। एक्चुअल में ये पूर्वोत्तर के रहने वाले हैं, तो इसलिए इनका नाम थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपको कि इंडियन नाम नहीं है, ये है इंडिया के ही। लेकिन तो ये विदेश मंत्रालय में अभी संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन इनको क्यूबा में नियुक्त किया गया है अगला राजदूत। 1997 बैच के ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं। इसके अलावा कुछ और नियुक्ति की गई है, जैसे सोमेंदु बागची को इराक का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, याद रखना इंपॉर्टेंट नियुक्ति है। अभिलाषा जोशी को चिली में नियुक्त किया गया है, और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था विनय कुमार को रूस में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भी अगर आप और देखना चाहोगे तो यहाँ पर देखो, संतोष झा को श्रीलंका में नियुक्त किया गया है, रॉबर्ट सेठ किटोंग को मोजाम्बिक में नियुक्त किया गया, और सौरभ कुमार को बेल्जियम में नियुक्त किया गया। मृदुल कुमार लिंक टेस्टिन में नियुक्त किए गए, सुमित सेठ निकारागुआ में, और विदु सक्काल बोलीविया में नियुक्त किए गए भारत के राजदूत। ठीक है, ये सभी राजदूतों के नाम है जो उस देश में भारत की एम्बेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, 80% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, ये कल तक है केवल। तो आप इसमें सभी कोर्सेज में 80% का डिस्काउंट लेकर के ऑफर का फायदा उठा सकते हो। 72 घंटों तक के लिए फुल रिफंड की भी पॉलिसी लाई गई है, तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हो। अगर आपको कोई कोर्स नहीं पसंद आता है तो आप किसी एक कोर्स का 72 घंटे में फुल रिफंड प्राप्त कर सकते हो। कल पूछेंगे गए जो क्वेश्चन है उसका हम लोग आंसर देखते हैं। कल आपसे पूछा गया था आयरलैंड की राजधानी क्या है, तो डबलिन है। और चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को ये पहुंचा था। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है, किस वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। इसके अलावा COP29 का आयोजन निम्न में से कहां पर किया जाएगा? ठीक है ना? तो ये दोनों का आंसर आप बताइएगा। किया जाएगा अभी हुआ नहीं है, किया जाएगा COP29। तो आप बताइएगा कमेंट करके दोनों का आंसर, और कोशिश कीजिएगा डिटेल में लिखने की। इसके अलावा बुक्स पर भी दोस्तों ह्यूज डिस्काउंट दिया गया है होली ऑफर के तहत, तो आप बुक का भी फायदा उठाइए। अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो अमेजन पर जाकर के इसे ले सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।